नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो पर हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। रीट एग्जाम्स के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ईमानदारी के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर या फिर विजयदान देथा। देखिए करेक्ट आंसर होगा लोक कला मंडल के संस्थापक हैं देवीलाल सामर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। आगे चलते हैं। घेर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मारवाड़, मेवाड़ व बाड़मेर, हाड़ौती या फिर शेखावटी। देखिए करेक्ट आंसर होगा मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है घेर नृत्य। आपको ये ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है घेर नृत्य, और इसके अंतर्गत मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं? ढोल, थाली और बांकिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। होली के दिनों में एक सप्ताह तक चलने वाला गिद्ध नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए करेक्ट आंसर होगा होली के दिनों में चलने वाला गिद्ध नृत्य प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र का। ऑप्शन में 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? गिद्ध नृत्य के ढोल, डफ और चंग। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है गिद्ध नृत्य, और जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं उन्हें गणगौर कहते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कच्ची घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है? शेखावटी क्षेत्र, कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा इन सभी क्षेत्रों का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कच्ची घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ढोल और थाली का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। शेखावटी का प्रसिद्ध चंग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, दोनों द्वारा या फिर कोई नहीं। देखिए चंग नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावटी क्षेत्र का। आगे चलते हैं। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए करेक्ट आंसर होगा डांडिया प्रसिद्ध नृत्य है मारवाड़ क्षेत्र का। ऑप्शन में फर्स्ट यहाँ पर सही है। और इस नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, सहनाई और नगाड़े। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मुकाम बीकानेर, कत्रेसर बीकानेर, मंडोर जोधपुर या फिर कोटा। देखिए करेक्ट आंसर होगा कत्रेसर बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो पुरुष होते हैं वो अंगारों पर नृत्य करते हैं, और पुरुष जब अंगारों पर नृत्य करते हैं तो वो फतेह फतेह की आवाज निकालते हैं। और अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है? धुना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। किस नृत्य में स्त्रियां सिर पर छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो गुड़ला नृत्य है इसमें स्त्रियां सिर पर छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं। और शायद ये क्वेश्चन आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। तो जो ये आरबीएससी वाली पुस्तक है काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। गुड़ला नृत्य कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। और ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है गुड़ला नृत्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस नृत्य के नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे नारायण व्यास ने दिलवाई थी? ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। तो ये नृत्य कौन सा है? देखिए ये नृत्य है ढोल नृत्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ढोल नृत्य को पहचान किसके द्वारा दिलवाई गई? भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे नारायण व्यास के द्वारा। और ये किस जिले का प्रसिद्ध है? तो जालोर जिले का ये प्रसिद्ध नृत्य है। विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों के द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बम नृत्य प्रसिद्ध है मेवात क्षेत्र का। तो करेक्ट आंसर होगा अलवर और भरतपुर। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए करेक्ट आंसर होगा गरबा वैसे तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो राजस्थान के जो समीपस्थ जिले है गुजरात के वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का
प्रसिद्ध नृत्य है गरबा नृत्य, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वालर नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य, और इसके अंतर्गत किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये वालर नृत्य है यह अर्धव्रत में किया जाता है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही क्षेत्र का। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं? तेरताली नृत्य, भवई नृत्य, गरबा नृत्य और ढोल नृत्य। देखिए रेट में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा, ये सभी प्रमुख कलाकार हैं भवई नृत्य के। आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा इन सभी के नाम, ये सभी प्रसिद्ध कलाकार है भवई नृत्य के। भवई नृत्य उदयपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, मांगी बाई और लक्ष्मण दास ये प्रसिद्ध कलाकार हैं तेरताली नृत्य के, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है तेरताली नृत्य, ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं तेरताली नृत्य के अंतर्गत जो बजाए जाते हैं? मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। इसके अलावा जो तेरताली नृत्य हैं इसके अंतर्गत 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 हाथों की कोहनियों पर और एक दोनों हाथों में मंजीरे लेकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? देखिए ये प्रश्न भी कई बार कई एग्जाम आया हुआ है, 2005, 2010, 2013 या फिर 2015। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था कालबेलिया नृत्य को। और इस कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमन्ना, घुमरा आदि किस जनजाति के नृत्य हैं? भील, गरासिया, गुज्जर या फिर बंजारे। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जितने भी यहाँ पर ये जनजाति लोक नृत्य दे रखे हैं ये सभी हैं भील जनजाति के। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप ध्यान रखिएगा इन लोक नृत्यों में से, जनजाति लोक नृत्यों में से कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछ लेंगे कि नेजा किसका लोक नृत्य है या फिर हाथीमन्ना किस जनजाति का लोक नृत्य है। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा ये सभी जितने भी जनजाति लोक नृत्य दे रखे हैं भील जनजाति के हैं। गरासिया जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मंदल, ये आप ध्यान रखिएगा। गुज्जर जनजाति के हैं चरी, झूमर, बंजारी जनजाति के हैं मछली, तो ये आप सारे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इडोनी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री आदि किस जनजाति के नृत्य हैं? सहरिया, कथोड़ी, कंजर या फिर कालबेलिया। देखिए करेक्ट आंसर होगा, ये जो यहाँ पर 5 जनजाति लोक नृत्य दे रखे हैं ये है कालबेलिया जनजाति के, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सहरिया जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? शिकार, कथोड़ी का है मावलिया और कंजर जनजाति का है चक्री। देखिए चक्री कंजर जनजाति का भी है और कालबेलिया जनजाति का भी है, और धाकड़ ये कंजर जनजाति का लोक नृत्य है। जितने भी ये एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपको साथ में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुचमनी ख्याल के प्रवर्तक हैं पुखराज, लच्छीराम, नानूराम, कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा कुचमनी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्छीराम जी, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कुचमनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उमगराज जी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और लच्छीराम जी द्वारा रचित कुछ ख्याल है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, चांद, नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल। फिर आगे चलते हैं। शेखावटी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं तो कौन है? दूलिया राणा, नानूराम, दोनों, कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा शेखावटी ख्याल के ये दोनों प्रमुख खिलाड़ी हैं, दूलिया राणा और नानूराम जी, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों। और कुछ ख्याल है नानूराम जी द्वारा रचित, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भृतहरि, जयदेव कलाली, डोला मरवन और आलादेव, तो इन सभी के नाम आप ध्यान रखिएगा। ये सभी ख्याल हैं नानूराम जी द्वारा रचित। आगे चलते हैं। गुणीजन खाना के कलाकार किस ख्याल में भाग लेते थे?
शेखावटी ख्याल, हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल या फिर कन्हैया ख्याल। देखिए करेक्ट आंसर होगा गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्याल में भाग लेते थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस गुणीजन खाने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले आप ध्यान रखिएगा, जयपुरी ख्याल की कुछ प्रमुख ख्याल हैं, जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू पठान, रसीली, तंबोलन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध हैं, लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी, इन सभी स्थानों की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। लालसोट कहाँ पर है, दौसा में ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। और दौसा जिले की और सवाई माधोपुर जिले की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। प्रमुख प्रेरक कौन है हेला ख्याल के, तो शायर हेला, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कन्हैया ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध हैं, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर या फिर सभी। देखिए इन सभी जिलों की प्रसिद्ध है कन्हैया ख्याल, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सभी। और देखिए जो कन्हैया ख्याल है, इसमें जो मुख्य कथा होती है उसको कहते हैं कहन, और जो मुख्य पात्र होता है उसे कहते हैं मेड़िया, तो आप सारे एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओकार सिंह किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं, जयपुर ख्याल, हेला ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल या फिर कन्हैया ख्याल। देखिए करेक्ट आंसर होगा, जितने भी यहाँ पर प्रसिद्ध कलाकार दे रखे हैं इनके नाम आपको कंटेस्टली ध्यान रखने हैं, जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओकार सिंह। इन सभी कलाकारों का संबंध है तुरा कलंगी ख्याल से, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो यहाँ पर ये तुरा कलंगी नाम दे रखा है, इसमें तुरा का संबंध है भगवान शिव से, कलंगी का संबंध है माँ पार्वती से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तुरा कलंगी की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो शाह अली और तुकनगीर के द्वारा तुरा कलंगी की रचना की गई थी। और तुरा कलंगी जो ख्याल है इसके अंतर्गत कुछ काव्यमयी रचनाएं होती हैं जो भगवान शिव के और माँ पार्वती से संबंधित होती हैं, तो इन काव्यमयी रचनाओं को क्या कहते हैं, दंगल, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और तुरा कलंगी ख्याल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और नीमच। नीमच कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो इन सभी स्थानों का नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, गवरी नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, चूरू, पाली, उदयपुर या फिर बाड़मेर। देखिए करेक्ट आंसर होगा, जो गवरी नाट्य है वो प्रसिद्ध है उदयपुर जिले का। और देखिए जो गवरी नृत्य हैं, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा, गवरी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है, तो गवरी भील जनजाति का लोक नृत्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज तेज कवि कलाकार हैं, गवरी के, रम्मत के, तमाशा के या फिर स्वांग के। देखिए जितने भी यहाँ पर ये कलाकार दे रखे हैं ये सभी कलाकार हैं रम्मत के, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। रम्मत का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर जिले के अंतर्गत। और जो तेज कवि हैं, तेज कवि का एक ग्रंथ है स्वतंत्र बावनी, जो कि इन्होंने 1943 ईस्वी में महात्मा गांधी को भेंट किया था, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जयपुर में तमाशा किसके काल में प्रारंभ हुआ था। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में तमाशा प्रारंभ हुआ था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है और इस खुले मंच को क्या कहते हैं, अखाड़ा, ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रमुख कलाकार के नाम भी आप ध्यान रखिएगा तमाशा के, फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों का नाम। स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, चूरू, पाली, भीलवाड़ा या फिर बाड़मेर। देखिए स्वांग प्रसिद्ध है भीलवाड़ा का, और स्वांग के प्रमुख कलाकार कौन कौन है, परशुराम जी और जानकीलाल भांड, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। चारबेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, टोंक, पाली, भीलवाड़ा या फिर बाड़मेर। देखिए करेक्ट आंसर होगा चारबेत टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो देखिए चारबेत का प्रारंभ हुआ था टोंक से ही, और किसके द्वारा किया गया, तो नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में करीम खान निहंग के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नौटंकी का खेल कहाँ का प्रचलित है, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, सभी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इन सभी क्षेत्रों का प्रसिद्ध है
नौटंकी का खेल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सनकादिक लीला कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए करेक्ट आंसर होगा सनकादिक लीला प्रसिद्ध है बस्सी की, बस्सी चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है। हमसिडो, लालर, मच्छर, फिर नोखिला। तो अगर आपको इसका आंसर आता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको नहीं आता हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करें। और आप में से जो भी आरबीएससी की सारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। टोटल 130 प्लस चैप्टर की पीडीएफ है। अभी इसके अंतर्गत आप 10 चैप्टर और जोड़ सकते हैं। जो हमारी ये लेटेस्ट सीरीज चल रही है आरबीएससी 10th क्लास की, ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 8 चैप्टर हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, 2 चैप्टर और बच रहे हैं, 2 या 3 चैप्टर हैं। तो वो चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो इसकी भी पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएगी। तो लगभग 140 प्लस चैप्टर, वो भी इन आरबीएससी और एनसीईआरटी बुकों के, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट मैटर है। और इसके लिए आपको केवल 399 रुपये पे करने हैं। अभी देखिए केवल 399 रुपये हैं, बाद में इसकी कॉस्ट बढ़ भी सकती है। तो बाद में आपको ये बोलने का अधिकार नहीं रहेगा कि सर आपने फीस बढ़ाई क्यों है। अभी कम है तो आप ले लीजिए, और इससे कम होने वाली है नहीं, क्योंकि ये मैटर इतना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी हम आपसे कम ही शुल्क ले रहे हैं। तो आप 399 में सारा मैटर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप अब लेते हैं तो इसका एक फ़ायदा आपको और होगा, पैसे तो कम लगेंगे ही, और जो दूसरा फ़ायदा आपको होगा वो है समय का। आपको अधिक समय मिलेगा इन पीडीएफ को रिवीजन करने का। तो आप ले सकते हैं। आप पेमेंट गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम ऐप से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी यूपीआई आईडी भी दे रखी है, 9680292036 @YBL। इसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम सभी के नंबर यहाँ पर ये दे रखे हैं। इस नंबर से आप पेमेंट कर सकते हैं, 9680292036। और पेमेंट होने के बाद में आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी पेमेंट रिसिप्ट सेंड करें, मैं वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। देखिए काफ़ी अधिक स्टूडेंट ले चुके हैं, उनका एक एक या दो दो बार रिवीजन भी हो चुका है। आप बिल्कुल भी देरी ना बरतें। आपका जिस दिन डेट में सिलेक्शन होगा सारे पैसे आपके वसूल हो जाएंगे। पैसे मत देखिए, अपना केवल चयन निश्चित करें कि मुझे इस बार डेट में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब आपको डिफिकल्टी आएगी कि अगर हमने वो कोर्स टाइम पर खरीद लिया होता, बार बार रिवीजन कर लिया होता, तो हमारे और अच्छे मार्क आ सकते थे। तो अभी आपके पास समय है तो इसका आप फायदा उठाएं। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और न्यूज़ आ रही है कि सितंबर मंथ के अंतर्गत आपका एग्जाम हो सकता है, तो उसी को ध्यान में रखकर अपनी स्टडी को करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।